Good afternoon, everyone. Let me start chapter number first, power series. In the previous lecture, we have discussed examples of 1.8 based on if x equal to 0 is a regular singular point or ordinary point, and case 4 when roots of an indicial equation are unequal and differ by an integer and and making coefficient of y indeterminate. ठीक है? So next is come to miscellaneous. These are some mixed type of problem based on this. So let me start. Example number first, solve the equation in series. Now solve the equation in series. इस equation को हमें solve करना है. यहाँ हमें point given नहीं है तो हम standard point consider करेंगे x equal to 0. So first of all check करते हैं x equal to 0 is a ordinary point और regular singular point. ठीक है? So first of all equation is given. इसे x square से divide करिए. आपने इसे डिवाइड किया, देन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म. सो यहाँ से px की वैल्यू आएगी qx की वैल्यू. अब यहाँ आपका px के अंदर एक x आपका कैंसिल हो जाएगा बट स्टिल x डिवाइड में है और qx के अंदर भी आपका x स्क्वायर डिवाइड में है. सो व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, मींस समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी. सो px एंड qx बोथ आर नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम चेक करते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए. सो नेक्स्ट वी फाइंड एक्स पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स. एक्स पी एक्स की वैल्यू आपकी सॉल्व करके आ जाएगी 1 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 9. नाउ पुट एक्स इक्वल टू 0. अब आप एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रही है. सो बोथ आर एनालिटिक at x equal to 0 and x equal to 0 is a regular singular point. Now, in this case, let the solution is y is equal to x की power m a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on. नेक्स्ट इसे आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं. सो फर्स्ट फाइंड dy अपॉन dx, देन डबल डेरिवेटिव, देन पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इसमें हम पुट करेंगे, देन ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ब्रैकेट को ओपन करो, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो. सो यहाँ एक्स की पावर एम प्लस आर में कन्वर्ट होगी. नेक्स्ट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम एक्स की पावर एम प्लस आर. एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट बिकम एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस 1. नेक्स्ट इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट बिकम एम प्लस आर प्लस 1 और -9 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, सभी टर्म्स को एक्स की पावर एम प्लस आर में कन्वर्ट करते हैं. सो उसके लिए ये देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये लास्ट टर्म, ये सारी टर्म्स आपकी एक्स की पावर एम प्लस आर में है तो इन्हें हमने कंबाइन कर दिया और समेशन भी आपका सेम नंबर से ही स्टार्ट था. ठीक है? नेक्स्ट ये दोनों टर्म्स m प्लस आर प्लस 1 के अंदर हैं तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया, समेशन m प्लस आर प्लस 1 और यहाँ से ए आर और x की पावर m प्लस आर कॉमन, m प्लस आर प्लस 1 कॉमन. ठीक है? अगर आप कॉमन नहीं भी लेते हैं, सभी को टर्म्स को कलेक्ट नहीं भी करते हैं तो भी ठीक होगा, वो फिर आप आगे कर लेते हैं. ठीक है? सो इसमें हमने इसे कलेक्ट किया. नेक्स्ट दोनों टर्म्स को x की पावर m प्लस आर में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी m प्लस आर में है, सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए r प्लस 1 को r से रिप्लेस. सो r की वैल्यू पुट करेंगे r माइनस 1, ये हमने रिप्लेस करके चेंज कर लिया. नेक्स्ट समेशन आपका सेम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए. अब जब यहाँ आप r की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग r की वैल्यू 1 आती है. सो r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. अब दोनों समेशन को सेम नंबर से स्टार्ट करो. तो यहाँ 0, यहाँ 1 दे रखा है तो इसमें से हाईएस्ट आपका 1 है तो 1 से स्टार्ट करना है. मींस इस समेशन को 0 के लिए पहले ओपन कर देंगे और फिर 1 के लिए इसके साथ कंबाइन कर देंगे. ठीक है? नाउ x की मिनिमम पावर मींस x की पावर m का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 रखते हैं. सो यहाँ से m माइनस 3 इक्वल टू 0 और m प्लस 3 इक्वल टू 0. m की दो वैल्यूज आएंगी 3 और -3 एंड दिस इज कॉल्ड द इंडिशियल इक्वेशन. चेक करते हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट और इन दोनों में जो डिफरेंस है, चाहे आप -3 -3 करें
या 3 में से -3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी को माइनस कर सकते हैं। सो माइनस करने पर वैल्यू आपकी 6 आ रही है या -6 आएगी। सो इट इज एन इंटीजर, सो दे आर डिफर बाय एन इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट समेशन वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखते हैं। यहाँ से एक ए आर दे रखा है, दूसरा ए आर -1, तो मीन्स ए आर बड़ा है तो ए आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए आर -1। अब इसमें आर की वैल्यू आप सिंपली पुट कर दो 1 2 3 एंड सो ऑन, बिकॉज मेन हमें कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, सो आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग A1। नेक्स्ट आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देन इसके करस्पॉन्डिंग A2। A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A1 आ रही है, A1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर की वैल्यू 3 के लिए A3 सफिशिएंट है एंड सो ऑन। नेक्स्ट y के अंदर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन y, सो y इज इक्वल टू x की पावर m a नॉट, दिस इज A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ m की दो वैल्यूज थी, दोनों को 1 बाय 1 पुट कर लेते हैं। फर्स्ट पुट करते हैं m इक्वल टू 3 इन दिस y, सो m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पास एक सोल्यूशन आ गया, दिस इज कॉल्ड ux। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम पुट करते हैं -3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पास अनदर सॉल्यूशन आ गया y की वैल्यू, दिस इज से vx। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज c1 ux प्लस c2 vx। दोनों की वैल्यू पुट कर दो एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट come to example number second. Question is again solve the equation in powers of x minus 1। अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ दे रखा है इन पावर्स ऑफ x माइनस 1, मीन्स जो सीरीज है उसमें x माइनस 1 आनी चाहिए, पावर्स x माइनस 1 की पावर्स आनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ से पहले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इसी इक्वल टू 0 अगर आप रखेंगे तो x की वैल्यू आती है 1। जब आप इसे x माइनस 1 को इक्वल टू 0, सो दिस मीन्स यहाँ हमें पॉइंट चेक करना है x इक्वल टू 1 के लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने इसे x माइनस 1 को z सपोज करके इसे पहले कन्वर्ट किया हुआ है। अब जितने भी क्वेश्चंस आपने किए किसी में आपने कन्वर्ट नहीं किया, तो ऐसे में मेन कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हमें किस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है किस में नहीं करना है। तो आप इस क्वेश्चन को इसमें जो बुक में सॉल्यूशन दे रखा है इसमें कन्वर्ट करके दे रखा है, आप इसे विदाउट कन्वर्ट किए भी कर सकते हो। एज आई हैव सोल्व दिस, तो इसमें यहाँ से आप सॉल्यूशन देखिए और आंसर आपका सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया, वी हैव टू सॉल्व दिस इन पावर्स ऑफ x माइनस 1, सो इसे इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है दिस पॉइंट इज रेगुलर पॉइंट या ऑर्डिनरी पॉइंट। सो यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, डबल डेरिवेटिव की टर्म नहीं है, dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट px और यहाँ दे रखा है x, सो px की वैल्यू x, y का कॉफिशिएंट qx, यहाँ y का कॉफिशिएंट -1 दे रखा है, सो qx की वैल्यू -1। अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दोनों फाइनाइट आएंगे, सो एट x इक्वल टू 1 बोथ आर एनालिटिक, सो x इक्वल टू 1 इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट। सो नाउ दिस इज टाइप 2 एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, so let the solution is of the form y is equal to summation am x minus 1 की पावर m equal to 0 to infinity। नेक्स्ट इसमें m की वैल्यूज पुट कर दो, समेशन को ओपन करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी, कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट फाइंड करिए dy अपॉन dx। अब इसमें dy अपॉन dx तक सफिशियंट है क्योंकि इक्वेशन में सिर्फ dy अपॉन dx गिवन है। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट अब यहाँ x को ना मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ x माइनस 1 है, तो जब भी ये वाला केस होता है तो उसमें अगर x माइनस 1 अंदर इसकी पावर्स दे रखे तो बाहर भी हम x माइनस 1 की फॉर्म बनाते हैं। सो इसे हम लिख सकते हैं -1 + 1 और ये समेशन सेम, माइनस अगेन ये समेशन सेम आ गया, -x - 1 इक्वल टू 0। उसमें मल्टीप्लाई करके ओपन करो, x माइनस 1 को एक साथ रखा और 1 को अलग, सो x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम x माइनस 1 की पावर m। नेक्स्ट 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीरीज सेम आ जाएगी। नेक्स्ट ये सीरीज आपकी सेम आ गई
और यहाँ से -x - 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इज सभी को x - 1 की पावर m में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी पावर m में है, बट ये m - 1 में है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए m - 1 को m से रिप्लेस, और m की वैल्यू आ जाएगी m + 1। फर्स्ट समेशन आपका सेम आ गया। सेकेंड समेशन में चेंज करो, समेशन यहाँ आ जाएगा am + 1 m + 1 x - 1 की पावर m। नेक्स्ट ये भी सेम आपका आ जाएगा, और यहाँ से -x - 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट समेशन को सेम नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये समेशन आपका 1 से स्टार्ट है, ये 0 से स्टार्ट है, ये भी 0 से स्टार्ट है। तो इन सभी में हाईएस्ट नंबर इज 1। तो सभी को 1 से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए 1 वाला सेम आ जाएगा, 0 वाला 0 के लिए ओपन करेंगे और 1 से एज इट इज। इसे भी हम 0 के लिए ओपन करते हैं, 1 से एज इट इज। ठीक है, इसे भी हम x - 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अगर माइनस कॉमन लेंगे देन इट विल बिकम x + 1। सो इसमें हम करेंगे -1 + 1। नेक्स्ट अब इसे जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उन सभी को कलेक्ट कर लो। सो यहाँ से आएगा a1 - a0, और यहाँ से हमने किया था -1 + 1। तो इन दोनों से -x + 1 से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा x - 1, और ये बनेगा -2, तो ये वाला -2 प्लस समेशन m = 1 से इन्फिनिटी। सो उसके लिए इन सभी टर्म्स को कंबाइन कर दो, और इससे भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, जो ये दोनों टर्म रिमेनिंग रही थी। सो यहाँ से x - 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ आपका एक x - 1 अलग से आ रहा है, तो इसलिए हम x - 1 वाली टर्म को ओपन कर लेते हैं समेशन से। x - 1 कब आएगा? व्हेन वी पुट m = 1। जब m की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो उसके लिए x - 1 आ जाएगा। ठीक है, सो m की वैल्यू 1 इसमें पुट करते हैं। सो इट इज a1 + a2 × 2 - a1 इंटू x - 1, और इसे भी कॉमन ले लेते हैं। सो उसके लिए आ जाएगा इंटू ब्रैकेट के अंदर -1, और समेशन को हमने 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब सभी कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 रखते हैं। नाउ इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट्स ऑफ x - 1 टू 0। फर्स्ट वाले को इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से a1 फाइंड आउट कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ a0 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो एक कंप्लीट टर्म्स हो गई, इक्वल टू 0 पुट कर दो। सो नेक्स्ट वाली इक्वेशन से हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a2 की वैल्यू आती है 1/2। नेक्स्ट समेशन वाली टर्म को इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ से am + 1 की वैल्यू am की फॉर्म में। अब हमें मेन कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो a2 आप फाइंड आउट कर चुके हो। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है a3, a4 एंड सो ऑन। a3 के लिए यहाँ पुट करते हैं m की वैल्यू 2, सो 2 + 1 इज 3। नेक्स्ट पुट करते हैं m की वैल्यू 3, देन m की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। सो उसके लिए वैल्यूज आ जाएंगी आपकी a3, a4, a5 एंड सो ऑन। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स इन इक्वेशन 2। इसके बाद इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू a0, a1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, a2 की, a3, a4 एंड सो ऑन। इन सभी की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इसमें ब्रैकेट अप्लाई करके इसमें इसे ओपन कर लो। a0 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a0 इंटू x - 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड दिस इज योर आंसर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द सेम मेथड, और अगर आप चाहें तो आप इसी से कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। सो आई होप दीज एग्जाम्पल्स विल बी क्लियर टू यू ऑल। और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आप क्वेश्चंस कर ले, और इसी के साथ इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं।
So I hope this will be clear to you all. Okay.